A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. As we already know that in the previous few classes we were continuously revising all the chapters, basically the numerical questions of the chapter income determination and the multiplier as well as the national income. So in today's class we are going to start with the calculate the sum numericals of the income determination and multiplier. Let's get started. Here the question is, in an economy, the consumption function is C equal to 500 plus 0.75 y, where as you already know that is C is the consumption expenditure and the y is income. So calculate the equilibrium level of income. Calculate equilibrium level of income and consumption expenditure when investment expenditure is rupees 5,000 करोड़. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि किसी भी इकॉनमी में कंजप्शन फंक्शन दिया है C इक्वल टू 500 प्लस 0.75 y. कैलकुलेट क्या करना है आपको? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको y कैलकुलेट करना है एज वेल एज आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है. जब आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 5,000 करोड़ ऑलरेडी गिवन है, तो आपको दो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, y एज वेल एज C और y आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं. सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पे लिखा है C इक्वल टू 500 प्लस 0.75 y. ठीक है, आपको मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि y इक्वल टू क्या होता है C प्लस I. इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे I इक्वल टू S होता है. इनकम किसके इक्वल होता है? सॉरी, y इक्वल टू C प्लस I मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. I इज इन्वेस्टमेंट. जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है? सेविंग के इक्वल होता है. देखिए, हम जब भी किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि किस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, कब हर चीज इक्वल है. हम उसके लिए कंडीशन देखते हैं. इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है व्हेन एडी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई की. जब हमारी जो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट मीन्स टोटलिटी, टोटल डिमांड किसके इक्वल हो जाए? टोटल सप्लाई की. जब एडी किसके इक्वल हो जाए? एएस के. इन दैट सिचुएशन हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ठीक है, तो एडी किसके इक्वल होता है? C प्लस I. राइट. एएस किसके इक्वल होता है? C प्लस S. यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है? I और I. तो I सॉरी C और C.
आई इक्वल टू एस मीन्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। इसलिए हम यहाँ पे ये कंडीशन बोलते हैं इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग, और सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट में, इसलिए y इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं y हो गया c, c किसके इक्वल है, इसके इक्वल। यहाँ पे हम रख देते हैं 500 प्लस 0.75 y, ये आपका c हो गया, प्लस i क्या दिया है आपके पास, 5000 दिया है। अब आपको यहाँ पे y दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, y कॉमन हो गया, y इस y को इधर ले आएंगे, देन y इक्वल टू y माइनस 0.75 y, ये हो गया 500 प्लस 5000। देन ये आपका 1 मानते हैं ना, जब कोई नहीं होता है तो 1y माइनस 0.755 हो गया आपका 0.25y, ये सम करेंगे तो 5500, देन y इक्वल टू 5500 अपॉन 0.25। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, ये 1100, देन इसको हम कट करेंगे तो आएगा आपका y इक्वल टू, इसको 0 0 कर दीजिए, 22,000 रुपीज, 22,000 करोड़, इसकी यूनिट लगाना है, करोड़। ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ ठीक है, 22,000 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर यही सेम फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, ये हमको सी करना है तो हम इनसे सी निकाल लेंगे। देन y इक्वल टू सी प्लस, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस आई, y की क्या वैल्यू है 22,000 इक्वल टू सी यहाँ पे दिया नहीं है, प्लस आई क्या है 5,000। ये क्या हो गया आपका 22,000 माइनस 5,000 इक्वल टू सी 17, 18, 19, 20, 21, 22, yes, रुपीज 17,000 करोड़ क्या है सी। So you got both the value of the क्वेश्चन। आपने यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे हमने y भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब इनकम भी फाइंड आउट कर लिया और कंजप्शन भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन दिया रहे सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पे उसको फिल करें। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स इससे करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इज हियर, एन इकोनॉमी क्या है, कोई इकोनॉमी क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है इकोनॉमी, और आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने को कह रहा है, MPC। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, MPC कैलकुलेट करना है।
नेशनल इनकम दिया हुआ है, आपके पास ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एज वेल एज आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपको यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी इकोनॉमी को हम किस पे ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ले रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पे आपका एडी एएस के इक्वल है। कैलकुलेट एमपीसी। आपको यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करना है जब ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके पास। नेशनल इनकम दिया है, नेशनल इनकम 1000, ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब सी बार, सी ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 200 और इन्वेस्टमेंट दिया है आई। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एमपीसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देन y इक्वल टू सी प्लस आई, ये बताइए आपको y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, देन सी की भी वैल्यू पता है क्या होता है, सी बार। सी को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ये होता ही होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। आपके पास वाई है, नेशनल इनकम हमारे पास दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है। सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन 200 है, वो भी दिया हुआ है। प्लस बी क्या है, बी इज एमपीसी, ये हमको कैलकुलेट करना है। वाई आपके पास नेशनल इनकम दिया है, आई आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, आप इसमें जो भी है सारी वैल्यूज को प्लॉट करोगे। देन वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा वाई इक्वल टू यहाँ पे है 1000, y इक्वल टू 1000 है, सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन आपको क्या दिया है 200, प्लस v यू हैव टू कैलकुलेट, y दिया है आपका 1000 प्लस i कितना दिया है 100। ठीक है, देन 1000 इक्वल टू 200 प्लस 100 300 प्लस हो गया। इसको हम क्या करते हैं 1000, 3 इधर आएगा, 1000 बी, ये हो गया आपका 700, बी इक्वल टू आपका 1 आपका क्या हो गया 700 अपॉन 1000 इक्वल टू बी। ये हो गया, आप 10 से करेंगे तो क्या आता है, ये तो पता ही होगा, 10 7 जा तो 0.7। ठीक है, तो एनपीसी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 0.7। अगर आपको थोड़ा सा इसको चेक करना है
चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो इस वाले पे प्लॉट करके देखिए कि y आपका नेशनल इनकम 1000 आ रहा है। अगर y आपका 1000 आ जाता है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। चलिए अब क्या है नेक्स्ट आपका, कि क्या था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस एंड द ऑपरेशनल सेंस। तो बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस होता क्या है? बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस रेफर्स टू द बीओपी आइडेंटिटी। कि अकाउंटिंग सेंस मतलब कि बीओपी की आइडेंटिटी मतलब इक्वालिटी ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड द टोटल पेमेंट। कि आपका जो भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज which should be equal to the outflow of the foreign exchange। ये आपका अकाउंटिंग सेंस में हम बोलते हैं कि इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और इक्वालिटी ऑफ द टोटल रिसिप्ट इक्वल टू द इक्वालिटी ऑफ द टोटल रिसिप्ट शुड इक्वालिटी ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड द टोटल पेमेंट। की किसका टोटल रिसिप्ट क्या है, टोटल पेमेंट के इक्वल होना चाहिए। हम किसके सेंस में कहते हैं, अकाउंटिंग सेंस में। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑपरेशनल सेंस, सो इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ द बीओपी अकाउंट व्हिच रिफ्लेक्ट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन टू ऑफसेट द इधर द सरप्लस और द डेफिसिट इन द बीओपी अकाउंट। ऑपरेशनल सेंस में हम कहते हैं कि हम जो भी अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम उसी सेंस में करते हैं, उसी कंडीशन में करते हैं जब हमें नीड होती है कि आपका जब सरप्लस बीओपी हो रहा है या डेफिसिट बीओपी हो रहा है, जब सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में हम एकोमोडेटिंग आइटम्स की क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग सेंस में क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड द टोटल पेमेंट मीन्स इनकम ऑफ द फॉरेन इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। या अकाउंटिंग सेंस, ऑपरेशनल सेंस में हम क्या करते हैं कि वी एंटर द अकोमोडेटिंग आइटम इन द केस और इन द कंडीशन ऑफ व्हेन देयर इज सरप्लस बीओपी और व्हेन देयर इज डेफिसिट बीओपी। जब सरप्लस बीओपी होता है और जब डेफिसिट बीओपी होता है, उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट दिख रहा है, ये आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है। जब आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपके यहाँ से क्या हो रहा है, आपके यहाँ सामान आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मीन्स डेबिट हो रहा है एंड इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला आपका हो गया इंपोर्ट ऑफ द गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किस में है, रुपीज इन करोड़ में है। तो ये आपका हो गया 3000 करोड़। फिर है इंपोर्ट ऑफ द सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये 8000 करोड़ है। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर है आपका 600 करोड़। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है आपका 1000 करोड़। कैपिटल पेमेंट, ठीक है, कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं हम, जो कैपिटल रिसिट और कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोन को रीपे कर रहे हैं, जो हमने लोन लिया था उसको रीपे कर रहे हैं, परचेज ऑफ द असेट कर रहे हैं। तो कैपिटल हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 2000 हो गया, 2000 करोड़। तो इसको सम किया तो कितना आ रहा है, 14600। वहीं आपका इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कितना है, तो इसको भी हम लोग रुपीज इन करोड़ में ले रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स है आपका 5000 करोड़ है। एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज है आपका 1000 करोड़। यूनिलैटरल ट्रांसफर है आपका 1000 करोड़। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है आपका 1000 करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट, कि हम कैपिटल कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम लोन कर रहे हैं, फिर हम सेल ऑफ द असेट कर रहे हैं, असेट को कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, लोन हम ले रहे हैं, या जब सेल ऑफ असेट कर रहे हैं, असेट को सेल कर रहे हैं तो हमें क्या कैपिटल रिसिप्ट हो रही है। तो एफडीआई से आपको 2000 करोड़ मिल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लोन से 2400 करोड़ मिल रहा है, और डिसइन्वेस्टमेंट से 2200 करोड़ मिल रहा है। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 6600। इसको सम करेंगे तो 6600, तो इसको सम करेंगे तो 14600। तो ये आपका क्या शो कर रहा है कि आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज किसके इक्वल है, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें कह रहा है
बेस्ड ऑन दी अबव टेबल, जो अबव टेबल है उसके बेस पे हम एक कैलकुलेशन करते हैं. सो बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस, अकाउंटिंग सेंस में बीओपी क्या होगा, रिफरिंग टू अबव टेबल बीओपी बैलेंस इन द अकाउंटिंग सेंस इज द टोटल रिसिप्ट आर दी इक्वल टू टोटल पेमेंट. ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा कि जो ये टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट किसके इक्वल है, टोटल पेमेंट के, मतलब अकाउंटिंग सेंस में हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं. फिर है बीओपी इन ऑपरेशनल सेंस, ऑपरेशनल सेंस में बोलता है इट विल एक्सप्लेन हाउ द टू साइड्स गॉट इक्वल टू ईच अदर. ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो दोनों साइड है आपका, ये आउटफ्लो और ये इनफ्लो, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल हो. ऐसा तो है नहीं कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो हम बस ये दिमाग में रखे थे कि इतना ही तो हम लोग आउटफ्लो भी कर रहे हैं और इतना ही हम इनफ्लो भी कर रहे हैं. कुछ तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी क्या, कुछ हमने देखा होगा जो हम इसके अकॉर्डिंग इक्वल करने के लिए हम ऐसा किए होंगे. ठीक है, तो फॉर दिस वी नीड टू कैलकुलेट. अब इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट अकाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, हमें दोनों अकाउंट के कैपिटल और करंट बैलेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसमें कह रहा है करंट अकाउंट बैलेंस. करंट अकाउंट हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस आपको पता है इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रांसफर और इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. तो विजिबल ट्रेड में क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द गुड्स. फिर इनविजिबल ट्रेड में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज. फिर आपका यूनिलैटरल में क्या होगा, जो हमारा रिसीव हो रहा है ट्रांसफर से, और इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं और जो हम पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, हम ऐसे निकालेंगे. तो आप ये पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया वही सब चीजें इसमें लेनी है, प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क. ठीक है, अब लीजिए विजिबल ट्रेड. अब विजिबल ट्रेड को हम वही डिवाइड करेंगे, आपको बताया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. फिर प्लस करेंगे इनविजिबल में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. फिर आपका नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसिप्ट माइनस पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर. फिर आपका प्लस इनकम जो हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड जो हम पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज हो गया. अब इसकी सारी वैल्यूज रखिए. एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स कितना है 5000, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स कितना है 3000. ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया. प्लस क्या कह रहा है आपका इनविजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस है आपका 1000, इंपोर्ट ऑफ द सर्विस है माइनस 8000, प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होगा 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600. आफ्टर डेट आप क्या करोगे, क्या कह रहा है, रिसीव किया जो भी इनकम हमने इन्वेस्टमेंट से और जो माइनस किया, तो ये आपका 1000, ये आपका 1000 दिया है और ये भी आपका 1000 दिया है. तो 1000 माइनस 1000. अब इसको करो, कितना आया 2000. प्लस है और अंदर क्या है माइनस है, तो हम इसको माइनस लिख देते हैं. 7000 प्लस 400 प्लस 0, ये क्या हो गया आपका 2400 माइनस 700. इसको माइनस करिए, 10 में से 4600 माइनस 4600. ठीक है, अब ये क्या हो गया है, अब बीओपी ऑन द करेंट अकाउंट. बीओपी क्या है, करेंट अकाउंट में क्या शो कर रहा है, डेफिसिट ऑफ द 4600 करोड़. ठीक है, ये माइनस में आया है ना, माइनस में आने का मतलब क्या है, डेफिसिट हो रहा है. अगर यही
आंसर आपका 4600 करोड़ आता है, तो मतलब आपका ये क्या होता है, ये शो करता है कि आप क्या हो, सरप्लस है। तो ये क्या है, डेफिसिट बीओपी है। डेफिसिट बीओपी आपका कितना, -4600 करोड़। जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या हो गया, तो यही आपका क्या है कि आपको पता चल गया कि डेफिसिट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। कितने का डेफिसिट हो रहा है, आपका डेफिसिट हो रहा है -4600 करोड़। कितना का आपका क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका करंट, ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ये आपने कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इट इज इक्वल टू दी कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल पेमेंट। ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल पेमेंट। आपकी कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, 6600 और कैपिटल पेमेंट कितना है, 2000। कितना आ गया आपका, 4600 करोड़। अब ये क्या कह रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एनालिसिस, जो अबव हमने एनालिसिस की कि करंट अकाउंट में आपको क्या है, -4600 करोड़ का क्या शो कर रहा था, डेफिसिट शो कर रहा था। एंड करंट अकाउंट में क्या था, आपका डेफिसिट शो कर रहा था। एंड 4600 करोड़ आपका कैपिटल अकाउंट में क्या शो कर रहा है, सरप्लस शो कर रहा है। दिस सरप्लस इज ड्यू टू लोन और द सेल ऑफ द एसेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब ये जो आपका 4600 करोड़ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने जो भी क्या किया है, सेल ऑफ द एसेट, अपने जो भी एसेट है उनको सोल्ड आउट किया है, उसकी वजह से आपका क्या आ रहा है, ये सरप्लस में आ रहा है। करंट अकाउंट में हम क्या क्या लिए थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। हम इसमें क्या ले रहे हैं, इसमें हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस में ले रहे हैं जो भी कैपिटल रिसिट है माइनस कैपिटल पेमेंट। ठीक है, कैपिटल रिसिट और कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल रिसिट हमारा कितना था, 6600 और कैपिटल पेमेंट आपका 2000 करोड़। तो 4600 करोड़ आया। ये क्या शो कर रहा है कि आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस है और आपका डेफिसिट किसका था, आपका 4600 आपका डेफिसिट। वही उसी के थ्रू 4600 सरप्लस हो गया तो 46 आपका डेफिसिट, जो डेफिसिट हुआ था वो कैपिटल अकाउंट 4600 सरप्लस से इक्वल हो गया। इसलिए आपका ये जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है 14,600 करोड़ एंड 14,600 करोड़ एक दूसरे के इक्वल आ गए। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, जो डेफिसिट था करंट अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट में आपने उसको इक्वल करके कर दिया। ठीक है, बीओपी। तो अब इसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ये जो सिलेबस है ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सबसे पहले यही देखा हमने कि बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिंपली हमने देखा कि इसमें जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो भी होता है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो है क्या, उसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, विजिबल आइटम्स मतलब एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, इनविजिबल आइटम में जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज लेंगे। थर्ड हम लेंगे यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब वन साइडेड पेमेंट जो हम करते हैं या वन साइडेड पेमेंट जो हम रिसीव करते हैं, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये सारे क्या है, यूनिलैटरल। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कि हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है या हमने किया या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने किया, तो जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में हम कैपिटल रिसिट लेते हैं और कैपिटल पेमेंट लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि
जो ट्रांजैक्शन होता है वो बीओपी में होता है, डबल एंट्री बुक होती है। यही हो गया आपका डबल एंट्री बुक, देख लीजिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि डबल एंट्री क्या है, यही डबल एंट्री बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब कह रहा है कि टोटल अमाउंट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जो भी आपका डेबिट था वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। द बैलेंसिंग आइटम एरर एंड ओमिशन मस्ट बी इंक्लूडेड टू बैलेंस द बीओपी अकाउंट। अब जब इसको बैलेंस करना है तो हम एक और आइटम क्या लेते हैं, एरर एंड ओमिशंस ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम इसको इक्वल करते हैं। इफ बीओपी अकाउंट इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड, अभी भी बीओपी अकाउंट बैलेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में हम अकोमोडेटिंग आइटम्स लेते हैं। मैंने जो आपको बताया था, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होता है कि हम बैलेंस करने के लिए जो भी लोन ले रहे हैं, अगर हम लोग एरर एंड ओमिशन करते हैं उसके बाद भी इक्वल नहीं होता है, तो एक अकोमोडेटिंग आइटम्स का एक एंट्री करते हैं, जिसके थ्रू हम इस बीओपी अकाउंट को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया, नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द गुड्स हो गया। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या पढ़ा, मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में विच क्या करता है, ये आपका बेसिकली कोई भी चेंज असेट एंड लायबिलिटी में नहीं करता है, और आपका जो कैपिटल अकाउंट है ये आपका असेट एंड लायबिलिटी पे अफेक्ट करता है। फिर हमने आज पढ़ा है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, एंड ये भी हमने देखा कि डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस एंड दी ऑपरेशनल सेंस भी देखा कि क्या होता है। हम लोग इस बीओपी को अकाउंट को बना के भी देखा कि कैसे इक्वल अगर रिसिट एंड पेमेंट होता है कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट का। तो थ्रू दिस वी हैव कंप्लीटेड योर होल सिलेबस। आज हम लोगों ने होल सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट कर लिया, एज वेल एज हमने आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। जिस जिस चैप्टर में कंफ्यूजन है उस चैप्टर से हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन को ओवरकम करेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू।